बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज। वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का यूनिट 11 डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूनिट का नेम क्या है। स्टूडेंट्स, अगर यूनिट की नेम की बात करें तो दैट इज़ पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी 2 से 3 एसएलओ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज का अगर मैं अपने एसएलओ की बात करूं तो बेसिकली हमने डिफरेंट टाइप्स की कुछ ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखता हूं एसएलओ में क्या है स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्ट एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स एंड एंगल बाइसेक्शन एंड लाइन बाइसेक्टर। अब हम ऑलरेडी जो है एंगल की बाइसेक्शन और लाइन सेगमेंट की बाइसेक्शन पढ़ चुके हैं और एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, बट हमने आज का जो एसएलओ उसके अंदर फोकस किसके ऊपर करना स्टूडेंट्स? ट्रायंगल के ऊपर। तो जिसके अंदर मेजर ये होगा कि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। अब ट्रायंगल की टाइप्स होती है स्टूडेंट्स, या तो आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है, या आपकी एसोसिएटेड ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी होती है जिनकी तमाम साइड्स क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है, उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर मैं एसोसिएटेड की बात करूं तो आपके एसोसिएटेड ट्रायंगल ऐसी होती है, एसो से मुराद सेम, बट कितनी सेम? 2 साइड्स इक्वल हो, थर्ड डिफरेंट हो तो उसे क्या कहते हैं? एसोसिएलिस कहते हैं। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो ऐसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कंस्ट्रक्ट करना है हमने ट्रायंगल को। देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट अगर मैं देखूं तो ये केस है कि अगर हमारे पास क्या हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रा करना हो, जबकि एक साइड सिर्फ आपको दी गई हो जिसको एज अ बेस 3.5 सेंटीमीटर आप जो है वो बेस दी गई है ट्रायंगल की, बट इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल को। तो आपके सॉल्यूशंस के अंदर स्टेप्स हैं जिनको आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 3.5 सेंटीमीटर, और ए बी इज बेस, ये बेसिकली बेस है। अब मैं ट्रायंगल में देखूँ, ये देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, सिंपली ए बी को कितना एज अ जो स्केल है इसको यूज़ करते हुए 3.5 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट को ड्रा कर लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट? बी हमारी साइड क्या होगी? वो 3.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो इसलिए सेकंड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो कंपास होगी उसको 3.5 सेंटीमीटर खोल के एज अ सेंटर मानेंगे किसको? ए को। और फिर हम क्या करेंगे, एक आर्क को ड्रा कर देंगे जो हमारी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। ऑन द सेम लाइन हम बी पे रख के भी एज अ बी को एज अ क्या मानेंगे? सेंटर। और कंपास को रख के अगर आप 3.5 सेंटीमीटर आर्क लगाएंगे और दोनों आर्क एक दूसरे को किस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे? सी को, और सी को आपने ए से भी ज्वाइन कर देना और बी से भी ज्वाइन कर देना। तो इस तरह आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स सिंपल ये है कि जो एक साइड यानी बेस फॉर एग्जांपल कह रहा है दी गई है, तो बेस तो आपने स्केल को रख के उतने सेंटीमीटर आपने क्या लगा लेनी है? बेस। और देन ए पे रख के भी उतने सेंटीमीटर जितनी बेस है उतना आप क्या खोल लेंगे? कंपास को। ए के पे भी रख के आप आर्क लगा लेंगे, इसी तरह बी पे भी रख के आप आर्क लगाएंगे। और दोनों पॉइंट पे यानी ए और बी पे जब आर्क आप लगाएंगे तो दोनों आर्क किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करेंगे? इंटरसेक्शन होगी उनकी, उसी पॉइंट को आप ए और बी से मिला देंगे। तो इस तरह आपकी ट्रायंगल क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। और ये ट्रायंगल जो होगी इसकी तमाम साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर है तो दैट इज मस्ट बी 3.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपकी क्या होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये आपकी क्या होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल है। नेक्स्ट, अब पहले केस तो ये था कि आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और उसके अंदर आपको क्या एक बेस या एक साइड दी गई हो, तो कैसे कंस्ट्रक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा केस जो है उसमें ये कि आप एसोसेलेस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। एसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट्स ऐसी होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, जबकि बेस हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर और बेस एंगल दिया गया विच इज 70 डिग्री। तो बेस दी गई है और बेस एंगल दिया गया है, बट आप कंस्ट्रक्ट क्या करना चाहते हैं? एसोसेलेस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो। देखते हैं स्टूडेंट्स,
सबसे पहले तो जो हमें बेस दी गई है वो कितनी है, हमारा ए बी 5 सेंटीमीटर। तो ए बी 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये एक लाइन सेगमेंट को ड्रा कर लेंगे विच इज ए बी, और इसकी लेंथ क्या होगी 5 सेंटीमीटर। स्केल से सिंपली अब क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजर ऑफ 70 डिग्री एट पॉइंट ए एंड बी। अब बेसिकली अगर कह रहे हैं कि बेस एंगल 70 डिग्री है तो ए पे भी रख पे ए पे भी डी को रख के हम क्या करेंगे, 70 का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे, और बी पे भी रख के स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 70 का एंगल को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब जैसे ही एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जिस जगह पे ये दोनों एंगल के आपके जो इंक्रीजिंग बाजू हैं वो आपके पॉइंट सी पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ए बी सी ट्रायंगल हमें क्या आ जाएगी, मिल जाएगी। तो यही लिखा था, बोथ रेज ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट सी, और सो ए और ए सी का अगर डिस्टेंस की बात करें और वो बी सी के क्या होगी, इक्वल होगी। सो यही हमारी क्या थी, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यानी ये वाली दोनों साइड्स क्या होंगी, हमारी इक्वल होंगी। ए से सी की बात करें या बी से सी की बात करें, इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो ये दो साइड्स हमारी अगर इक्वल हो गई तो ये क्या है, आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और ये भी देखें कि आपके जो साइड है उनके अपोजिट एंगल भी 70 डिग्री के हैं। तो सो एंगल जब सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी, सेम ही होगी, और दोनों सेम साइड हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स केस है जबकि हमारे पास क्या हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल को ही कंस्ट्रक्ट करना है, जबकि एल्टीट्यूड स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल होती है, कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर, और वर्टिकल एंगल आपका क्या दिया गया है 45 डिग्री। वर्टिकल एंगल का दूसरा नाम आपका अपोजिट एंगल भी होता है, अपोजिट एंगल। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट करना कैसे। हाइट दी गई है, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सबसे पहले हम रैंडमली एक क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन को क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, जबकि हमारे पास एल्टीट्यूड है और बेस नहीं दी गई, या ए बी जिस तरह प्रीवियस ट्रायंगल्स के अंदर हमें साइड दी जा रही थी ए से बी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइड को ड्रा करते थे। अब तो सिर्फ हमें हाइट दी गई है, एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर दिया गया, ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, और ट्रायंगल भी कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पॉइंट्स हमारे हैं इनके अंदर भी यही बात लिखी हुई है। सबसे पहले हमने क्या किया, आपका बी सी कोई एक लाइन सेगमेंट को क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, लाइन को ड्रा कर लिया। तो यही है, ड्रा अ लाइन एक्स वाई, एक एक्स वाई लाइन है, कोई हमें नहीं पता कि क्या है, मतलब एक्स वाई लाइन को हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, टेक अ पॉइंट जी ऑन एक्स वाई, इस एक्स वाई के ऊपर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, जी ले लिया। ये पॉइंट जी जो है, इससे हमने क्या करना है, जितना हमें हाइट दी गई है उस हाइट को कितनी दी गई हमें 3 सेंटीमीटर, तो स्केल को रख के 3 सेंटीमीटर हमने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट क्या कर लेना, ड्रा कर लेना है। ये ड्रा एल्टीट्यूड एट पॉइंट जी, जी के ऊपर ही आपने एल्टीट्यूड 3 सेंटीमीटर ड्रा कर लिया। ड्रा अ लाइन एल एम पैरेलल टू एक्स वाई, ये जो लाइन हमने एक्स वाई ड्रा की थी इसके ऊपर दो पॉइंट आपके क्या हैं, बी और सी हैं। ये बाद में ट्रायंगल का जब देंगे तो बी सी कहेंगे। एक्स वाई ट्रायंगल, ये जो आपकी लाइन है इसके पैरेलल ऊपर क्या हमने एक एल एम लाइन और क्या कर ली, इसके पैरेलल ड्रा की। ठीक है, ड्रा एन एंगल 45 डिग्री एट पॉइंट ए विच कट एक्स वाई एट पॉइंट बी, यानी इस ए पॉइंट पर रख के ये जो एल्टीट्यूड था इसके साथ एंगल हमने कितना जनरेट किया, 45 डिग्री का, और ये जाके आपका कट करता है एक्स वाई को किस पॉइंट पे, बी पे। और ऑन द सेम लाइन जितना ए से बी तक का डिस्टेंस है इसको क्या कर लेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे, और इसी तरह ए से सी तक भी ऑन द सेम लाइन हम क्या करेंगे, उतनी लेंथ की जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह आपकी ये जो है ए बी और सी ट्रायंगल जो है ये क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, जिसके अंदर आपका ए सी और ए बी दोनों साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दो साइड इक्वल हैं तो इसे क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यही लिखा हुआ है, ए सी और बी सी आपकी क्या दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे, और आपकी
यही रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी जिसको हमने क्या करना था, कंस्ट्रक्ट करना था। स्टूडेंट्स अगर होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 11C का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 है, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट ही करना है। आपने ध्यान से देख लेना है कौन सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, क्या दिया गया है और उसका कंस्ट्रक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो पहला स्टूडेंट्स आपका वर्कशीट है, दूसरा आपका क्वेश्चन बैंक है, थर्ड आपका लेसन प्लान एंड फोर्थ वन इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अगर आज के लेक्चर की मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ, बात करूँ तो बेसिकली एसओलो ये था कि हमने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना था। दो टाइप्स के ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जिसमें हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल या एसोसिलिस ट्रायंगल। अब इन दोनों के अंदर क्या है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तीनों साइड आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। एसोसिलिस के अंदर आपका क्या, दो साइड्स इक्वल होती है, थर्ड डिफरेंट होती है। बट इस पर भी डिपेंड करता है, आपको बेस और साथ एंगल दिया गया है या आपको एल्टीट्यूड के साथ कोई आपको वर्टिकल एंगल दिया गया है, तो दोनों टाइप्स के अंदर डिफरेंट आपका क्या है, प्रोसीजर है ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने का। आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।